दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसा घर परिवार नहीं बचा होगा जिस घर परिवार में कोई ना कोई परेशानी ना हो। लेकिन कुछ घर परिवार ऐसे होते हैं कि उन इस परेशानियों को दूर करने के लिए अपने परिवार के साथ मिलकर राय मशवरा ज़रूर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि उन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए जल्दबाजी में कई सारे खतरनाक फैसले एक ही साथ ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनका हंसता खेलता परिवार भी तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक व्यक्ति होता है, अपने चारों तरफ से परेशानियों से इस तरह घिर जाता है कि उसी में जल्दबाजी में बड़ा खतरनाक फैसला उठा लेता है, जिसकी वजह से उसके 2 बच्चे हमेशा हमेशा के लिए अनाथ हो लेते हैं और साथ में कई लोगों की ज़िंदगियां भी तबाह हो जाती है। लेकिन जिसके सामने सच्चाई अब निकल के आती है और जो भी सुनता पूरी तरह से हैरान और परेशान भी हो जाता है। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने हाथों से लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है आज काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का एक जाना माना शहर पड़ता है भोपाल, और ठीक उसी में ही एक जाना माना मिसरोद थाना पड़ता है। उस थाने के थाना प्रभारी होते हैं राज बहादुर सिंह अब कुशवाहा। मौके पर उसी समय उनकी पोस्टिंग होती है। मैं बात कर रहा हूँ ठीक है 21 अप्रैल का ही। अब सुबह का टाइम होता, उसी वक्त उन्हीं के सामने एक हाँफता डापता व्यक्ति बदहाल हालत में होता है, जिसकी उम्र लगभग अब इधर 34 से 36 साल के आसपास होता है। अब राज बहादुर सिंह कुशवाहा जो होते हैं, जैसे उस व्यक्ति को अपने सामने पाते उसी समय देखकर सन्न रह जाते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति की जो अवस्था होती है देखने में ऐसे लग रहा होता है कि वह व्यक्ति किसी से मार पिटाई कर अब जल्दबाजी में थाने पहुंचा है, क्योंकि उसके शरीर पर कई जगह कट के निशान होते हैं गहरे और कपड़े काफ़ी सारे इधर उधर फटे हुए होते हैं। लेकिन वहां पर थाना प्रभारी इधर राज बहादुर सिंह कुशवाहा करने लग जाते कि बताइए आप रहने वाले कहाँ के हैं, आपको यहाँ पर कौन सी सहायता चाहिए, बताइए आपकी क्या मजबूरी है। और जैसे ही यह बात सामना खड़ा हुआ व्यक्ति सुनता करने लग जाता कि साहब हमारा नाम है सौदन सिंह कौरव, जो हम ठीक इसी कौशल नगर के रहने वाले हैं। साहब आज रात का लगभग 3:30 बजे के आसपास का टाइम होता है। उसी वक्त हमारी पत्नी मंगला, जिसकी उम्र साहब यही अब 30 साल के आसपास होता है, मौके पर साहब अपने ही कमरे में काफ़ी गहरी नींद में सो रहे होते हैं। तभी साहब अचानक हमारे ही घर में 4 बदमाश घुसते हैं और फिर हमारी पत्नी के साथ गलत काम करने की भरपूर कोशिश करते हैं। लेकिन साहब तो तरीके से पूरी हिम्मत के साथ हम विरोध भी करते हैं। लेकिन साहब हमारी हिम्मत को देखकर चारों व्यक्ति जो होते हैं, हमारी पत्नी और हमारी बड़ी बुरी तरह से पिटाई कर देते हैं, और हमारी पत्नी पूरी तरह से कमरे में एक बेहोश अवस्था में पड़ी हुई है। साहब आप चलिए जल्द और बदमाशों को साहब पकड़िए। यह बात जैसे ही राज बहादुर सिंह कुशवाहा सुनते हैं, सुनने के बाद उसी वक्त अपने ही सामने खड़े सिपाही कर्मियों को हिदायत देते हैं, और एक टीम जो होता है उसी वक्त सौदन सिंह कौरव को साथ लेती है, और लेने के बाद ठीक जो होता है अभी इधर कौशल नगर पहुंचती है। तो एक मकान होता है दूसरी मंजिल पे जो होता है, लेकर सौदन सिंह दोनों सिपाहियों को पहुंच जाता है। तो एक बेड होता है, उसी बेड पर एक महिला पड़ी होती है। वह महिला कोई और नहीं होती है बल्कि खुद इधर मंगला ही होती है, जो पूरी तरह से अचेत अवस्था में होती है। लेकिन जैसे सिपाही कर्मी पलटा मारते हैं, देखते हैं कि इधर मंगला की बेरहम तरीके से मौत हो चुकी है, और वहाँ पर खड़े जो सिपाही कर्मी होते हैं उसी समय सनस रह जाते। तो तरह के सिपाही कर्मी आप कमरे का जब निरीक्षण करते हैं तो पहली नज़र में देखते तो वह चौंक जाते हैं, सोचने लग जाते हैं कि आखिर इस कमरे में तौ तरीके से मार पिटाई और झगड़े तकार यहाँ तक लूटपाट के इरादे से घटना को अंजाम तो दिया गया है, लेकिन कमरे में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिख रहा है कि लूटपाट किया हो या विरोधाभास किसी के साथ है पिटाई किया हो
पूरे के सामान जहाँ के तहाँ पड़े होते हैं। सारे के सारे बेड पे जो कपड़े होते हैं सेब पड़े होते हैं। पुलिस के मन में शंका बन जाता है कि बस करो, इस कमरे में जो भी हुआ है हमारे सामने सच्चाई इधर सौदन सिंह कौरव की तरफ से नहीं आ रहा है। और उसी वक्त शंका जताते हुए यहाँ के 2 सिपाही कर्मी होते हैं, थाना प्रभारी राज बहादुर सिंह इधर कुशवाहा को खबर भेजवा देते हैं और शंकावश भेजवाते हैं। और राज बहादुर सिंह कुशवाहा जैसे खबर पाते हैं पड़ोसी टीम को खबर दे देते हैं, अपने दल बल टीम को लेते हैं और चंद मिनट के अंदर कौशल नगर पहुंच जाते हैं। लेकिन वह भी जैसे कमरे में जाते नज़ारा देखते पहली नज़र में समझ जाते हैं कि बस करो, इधर सौदन सिंह कौरव हमारे सामने पूरी तरह से झूठ पे झूठ बोल रहा है। लेकिन पुलिस की ड्यूटी होती है, अपने हिसाब से कमरे का निरीक्षण करती है तो पता चलता कि सही में वहाँ कोई भी सामान इधर उधर नहीं पड़ा होता है, सारे के सामान सेफ पड़े होते हैं। लेकिन सौदन सिंह कौरव का जो चेहरा होता है पुलिस की टीम जब देखती वही अंदाज़ा लगा लेती है कि जिसकी पत्नी इस तरह दुनिया छोड़ के चली जाती है, आखिर उसका रोने का जो तरीका होगा वह काफ़ी नायाब होगा। लेकिन यहाँ तो चेहरे पर पूरी तरह से झूठी और कड़वी घड़ियाली आंसू दिख रहे हैं। और थाना प्रभारी राज बहादुर सिंह कुशवाहा सौदन सिंह कौरव से वहीं तौर तक जब पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। करने के बाद पुलिस को एक शंका हो जाता है, क्योंकि पुलिस जब घटना का निरीक्षण करती है तो वहाँ से सामने एक डबल बेड की इधर चादर बिछा हुआ होता है। लेकिन पुलिस की टीम जैसे किचन में पहुंचती तो पता चलता कि वहाँ भी एक गद्दा बिछा हुआ है। पुलिस की टीम सौंग जाती है, सौदन सिंह से पूछने लग जाता है कि आखिर किचन में गद्दा कौन बिछाया हुआ था। तो वहाँ पर सौदन सिंह कहने लग जाता कि साहब यह गद्दा हमने बिछाया था। पुलिस की टीम कमरे का जब निरीक्षण करती है, करने के बाद पता चलता कि ठीक जो मेन गेट होता है वह मेन गेट का जो कुंडी होता है पूरी तरह से सेफ भी है। आखिर कमरे में जो होता है बिना किसी की हिलावाली के घर के अंदर कौन दाखिल हो सकता है। तो सौदन सिंह पुलिस के सामने कहने लग जाता कि साहब हम तो सो रहे थे, तो हमारी जो पत्नी होती है रात में उठकर कुंडी खुद खोली और फिर बदमाशों को अपने ही इशारे पर अपने ही पास ले गई। अब इधर थाना इंस्पेक्टर को उसी वक्त शंका हो जाता कि सौदन सिंह पुलिस के सामने झूठ पे झूठ बोलने की भरपूर कोशिश कर रहा है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है वहाँ उस समय तो कुछ बोलती नहीं है। और वहीं मंगला के बॉडी का पंचनामा भरती है और उठाकर अपने ही नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है उसी में पोस्टमार्टम हाउस भिजवा देती है। लेकिन इधर अब कमरे की जो स्थिति होती है, स्थिति को देखकर थाना प्रभारी होते हैं इधर राज बहादुर सिंह कुशवाहा समझ जाते हैं कि बस करो, हमारे सामने जो होता है पूरी तरह से इधर सौदन सिंह कौरव अपनी एक बेईमानी एक मक्कारी भरी सब दिखाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। क्योंकि इसमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि घटना स्थल पर ना किसी की छेड़खानी का कोई सामान दिखाई पड़ रहा है और ना कमरे में कोई टूटा फूटा वस्तु दिखाई पड़ रहा है। आखिर जो था कमरे में बिना हितहवाली के कौन दाखिल हो सकता है। वो उसकी टीम वहीं सौदन सिंह से कहने लग जाती कि एक बार बताइए, जब आपकी पत्नी के साथ जो होता है काफ़ी बदमाश एक साथ जुटे हुए थे तो उसकी चीख की आवाज़ जो होता पड़ोसी के कानों में क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि पड़ोसी की जानकारी से हमें यही पता चलता है कि आखिर तुम्हारे कमरे से ही अब किसी की आवाज़ उनके कानों में नहीं गई, आखिर जो था तुम्हारे कानों में कैसे आ गई। यह बात जैसे ही सौदन से सुनता उसी समय उसके जो हक्के बक्के होते पूरी तरह से और बंद से हो जाते हैं और पुलिस के अब सवालों के घेरों में इस तरह फंस जाता है। वहीं पर थाना प्रभारी जो होते राज बहादुर उनके सामने जाता है और वहीं पाट पकड़ करने लग जाता कि साहब क्या करें, हमारी अपनी मजबूरी थी, हम भी अपनी ज़िंदगी से तंग आ गए थे और इसीलिए हमने जो होता है जल्दबाजी में अपनी पत्नी मंगला की बेरहम तरीके से हत्या की। लेकिन इधर हत्या का जो कारण जो सच्चाई बताता है सुनकर तो हर किसी के साथ दोस्तों और रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। असल में मध्य प्रदेश का ही जाना माना एक विदिशा जिला पड़ता है और उसी के अंतर्गत एक लटेरी थाना आता है और ठीक उसी के अंतर्गत एक सोनखेड़ा जाना माना गाँव आता है। उसी गांव का रहने वाला अब सौदन सिंह इधर कौरव होता है। उसके परिवार में उसके अपने माता पिता भी होते हैं, लेकिन मौके पर प्राइमरी की पढ़ाई करने के बाद जो होता है अब उसका आगे के पढ़ाई में मन नहीं लगता है। लेकिन हाँ, उसके पास कुछ खेतिहर अब ज़मीन भी होते हैं। अब उसी में जाकर अपना फूल उगाता, फिर लेकर जाकर बाज़ारों में थोड़े बहुत दामों में बेचता, फिर उसके पास ठीक ठाक पैसे आ जाते हैं और वक्त के हिसाब से उसकी जो अपनी जवानी होती है अब वह बीतना शुरू हो जाता है। लेकिन इसी बीच घटना से मात्र अब 12 साल पहले जो होता है उसके जो अपने पिता होते हैं जब देखते कि हमारा जो बेटा होता है सौदन सिंह कौरव पूरी तरह से अब शादी की दली पर पहुंच गया है, तो उसी वक्त फैसला लेते हैं और जाकर भिंड के ही इलाके के ही रहने वाली एक खूबसूरत युवती होती है मंगला,
और उसी के साथ जो होता है सौदन सिंह कौरों की शादी करवा देते हैं। लेकिन मंगला थी बड़ी खूबसूरत। पहली बार जब ससुराल में पहुंचती है तो औरतें की खूबसूरती के इधर बखान सुन सुनकर पूरी तरह से वहां फूले नहीं समाती है। लेकिन इधर मंगला जब पहली नज़र में अब जाकर सौदन सिंह कौरों को देखती तो पहले उसके मुंह जो होता है पूरी तरह से हट जाता है कि थोड़ी बहुत सांवला भी होता है, जिसकी वजह से मंगला अपने नाते जो होता कैसे ना तैसे कर रिश्ते को स्वीकार तो करती है और रहने भी लग जाती है। लेकिन जैसे ही वक्त बीतता, वक्त बीतने के बाद जो होता है इधर मंगला को आभास हो जाता है कि हमें जैसा पति चाहिए वैसा पति पूरी तरह से सौदन सिंह नहीं निकल पाएगा, क्योंकि सौदन सिंह के जो अंदर की जो खामियत होती है वह पूरी तरह से एक स्वच्छ विचार वाला होता है। ना उसमें कोई शौक श्रृंगार का, कोई खर्चे का, कोई व्यवहार अलग होता है और ना उसके परिवार में कोई सरल स्वभाव का आदमी लगड़े झगड़े वाला होता है, जिसकी वजह से अब मंगला जो होती है इधर सौदन सिंह से थोड़ी बहुत रुसवाइयाँ भी दिखाना शुरू कर देती है। लेकिन कैसे न तैसे कर कर जो होता है उस मोहल्ले में खूबसूरती के सच से सुनकर पूरी तरह से सौदन सिंह भी परेशान हो जाता है, क्योंकि लोगों के सामने जब सौदन सिंह खड़ा होता है तो लोग उसकी पत्नी की तारीफ करते हैं, लोग कई तरह के ताने मारते हैं। अब इस तरह के ताने सुनकर सौदन सिंह जो होता है अब गली मोहल्ले में लोगों के सामने उठका बैठका भी छोड़ देता है। लेकिन कैसे न तैसे कर कर मंगला जो होती है सौदन सिंह के साथ मिलकर अपनी ज़िंदगी के जीवन साथी की तरह शुरुआत करती है और बिताना शुरू कर देती है। और बीते बीते लगभग जब कई साल का वक्त बीत जाता है तो मंगला अब टोटल 2 बच्चों की माँ बन जाती है। अब माँ बनने की वजह से अब सौदन सिंह दूसरी तरफ जो होता है पिता बनने की वजह से परेशान हो जाता है। इसी परेशानी को दूर करने के लिए अब कारपेंटरी का काम शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसके ठीक पास पैसे आने शुरू हो जाते हैं। और जब पैसे आने लग जाते हैं तो इधर मंगला जो होती है उसी पैसे से अपने शौक़ भी पूरा करना शुरू कर देती है। लेकिन इसी बीच मंगला को एहसास हो जाता है कि हमारे खूबसूरती तो हमारे इलाके में पूरी तरह से लोगों की जुआ पर बैठी हुई है। आखिर हमारे अंदर अभी भी इतनी खूबसूरती है कि अपने अगर जलवे बाहर बिखेरे तो हमारे जो सारे शौक़ है बेधड़क पूरे हो जाएंगे। यही सब सोच साच कर अब मंगला गांव में रहने के लिए कतई हामी नहीं भरती। अपने पति के सामने जब आती सौदन से कहने लग जाती है कि एक काम करो, हम तुम और बच्चे सब मिलकर शहर चलें और वहाँ अपनी ज़िंदगी का नई शुरुआत करें, क्योंकि गांव में रहकर इतनी घुटन बड़ी ज़िंदगी हमारी बस की बात नहीं है। लेकिन सौदन जब यह बात सुनता तो वह चाहता था कि अपने माता पिता का साथ कतई हम ना छोड़ें। लेकिन जब इधर इनकार करता है तो मंगला सौदन सिंह के खिलाफ हो जाती है। इसी बात को लेकर आए दिन रोज झगड़े किसी भी पानी करना शुरू कर देती, जिसकी वजह से सौदन सिंह क्रोध इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि परेशानी को दूर करने के लिए अपनी पत्नी की बातों में आ जाता है। और आने की वजह से फैसला लेता थे भी घटना से मात्र अब 3 साल पहले जो होता है अपनी पत्नी और अपने दोनों बच्चों को लेता है। लेने के बाद ठीक और भोपाल शहर आ जाता है। और फिर जब वहीं आता है आने के बाद जो होता है ठीक जाकर जो कौशल नगर पड़ता है वहीं राजकुमार से संपर्क करता है। फिर उन्हीं के ही अब कमरे में मौके पर किराए तौर पर रहना शुरू कर देता है। और जब रहने लग जाते उसके कुछ अपने जिगरी दोस्त होते हैं, उन्हीं की मदद से अब जो होता है मेहनत मजदूरी करने के लिए और पास अब टाइल्स की कारीगरी करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह चंद दिनों के अंदर और मिस्त्रीपन उसके अंदर समा जाता है। और फिर बेधड़ तरीके से पैसे भी कमाने लग जाता है। और तो तरीके से अब जो होता है सौदन सिंह कौरों की जो ज़िंदगी होता है मंगला दोनों बच्चों के साथ बेहतर तरीके से बीतना शुरू हो जाता है। अब जब सुबह का टाइम होता है, सुबह के टाइम में इधर सौदन सिंह कौरों जो होता है अब मेहनत मजदूरी के लिए अपने ही ठेके पर पहुंच जाता। और फिर शाम के टाइम थका हारा जब घर लौटता है तो इधर मंगला की जो चाहते होते हैं, जो मंगे होती है, रात में इस तरह हावी हो जाती जिसकी वजह से सौदन सिंह बस नहीं होती और जिसकी वजह से आए दिन अब चिड़चिड़ापन दिखाना शुरू कर देती है। लेकिन इसी बीच मंगला को आभास हो जाता है कि अपनी खूबसूरती इतनी ज़्यादा है कि अगर किसी भी युवक पे 4 नज़र मारा जाए तो युवक अपनी ओर बड़ी जल्दी आकर्षित हो जाएगा। जिसकी वजह से अब जो होता शौक श्रृंगार करने के बाद मंगला मार्केट जाती और जाने के बाद रास्ते में काफ़ी सारे युवकों से अब अपनी परिचय खुद बताती, जिसकी वजह से काफ़ी सारे परिचय अब जानकारी के हिसाब से मंगला के करीब आना शुरू और काफ़ी सारे युवक बड़ी जल्दी जो होता है मंगला के इर्द गिर्द मरना शुरू करते हैं। मंगला जो होती है अपनी खूबसूरती का राज उनके ऊपर जमाना शुरू कर देती है। और इसी खूबसूरती की वजह से मंगला के ऊपर काफ़ी सारे युवक चंद महीनों के अंदर दीवाने से हो जाते हैं। और इस दीवानीपन को देखकर मंगला समझ जाती है और मंगला जो होती है अब उनके साथ
अपनी ज़िंदगी संवारने का फैसला तक ले लेती है। और फिर जो होता है काफ़ी लोगों के साथ मंगला का ऐसी दोस्ती बनती है कि उनके ही साथ सारे ज़िंदगी को दांव पे लगा बैठती और अपने ही घर में ले आती और फिर उनके साथ रिश्ते को अंजाम देती। अब यह सिलसिला जो होता मंगला का बेहतर तरीके से चलना शुरू हो जाता है और चलते चलते कई महीनों का जब वक्त बीत जाता है तो मंगला के इस हरकतों की जो खबर होता है जाकर सौदान सिंह कौरव को लग जाता है। और जब इस तरह की खबर पाता है, पाने के बाद जो होता है अपनी पत्नी के पास जब आता है और जब पूछताछ करता तो मंगला बेहतर तरीके से कह बैठती है कि हाँ, तुम्हारे अंदर वह जब शक्ति नहीं बची है तो उस शक्ति को हमें पाने के लिए दूसरे मर्दों का सहारा तो लेना पड़ेगा और तौ तरीके से अपनी पढ़ाई का धौव भी अपने ही पति के ऊपर दिखाना शुरू कर, जिसकी वजह से अब आए दिन जो होता है इधर मंगला सौदान सिंह को अपने ही घर में खटी खोटी सुनाना शुरू कर देती है। और सौदान सिंह यही सोच लेता है कि आखिर अपनी पत्नी को लेकर हम तो शहर आए अपनी पत्नी का भविष्य बनाने के लिए, और वो तो यहाँ आकर पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी जीने के लिए और एक शौक़ खोल ली है और इस शौक़ को हमारी ज़िंदगी का तबाही का कारण बन रहा है। लेकिन इसी बात को लेकर सौदान और मंगला के बीच आए दिन घर में ही कला पनप जाते हैं, आए दिन झगड़े तगड़ा शुरू हो जाते हैं। यह सिलसिला चलते चलते जब कई महीनों का वक्त बीतता तो इसी बीच जो होता है मंगला की जो हिम्मत होती है और बढ़ जाती है। और बढ़ने की वजह से एक दिन अपने पुराने आशिक अमन को कॉल करती है और अपने घर बुलाती है। बुलाने के बाद इधर अपने प्रेमी नाम का खुलासा अपने पति के सामने कर देती है और फिर कमरे में ले जाती है। फिर एक ही कमरे में अमन और इधर मंगला दोनों रिश्तों को अंजाम देते हैं। और उसी दिन से अमन का जो होता है अपनी पुरानी प्रेमिका मंगला से बराबर मिलना जुलना जारी हो जाता है। यह सिलसिला चलते चलते जब कई महीनों का वक्त बीतता है तो मंगला की जो हिम्मत होती है इतनी बढ़ जाती है कि गांव के एक युवक जिसका नाम नमन सिंह होता है उसके साथ ऐसी दोस्ती बनाती है कि उसको भी अपने ही कमरे में बुलाना शुरू कर देती है। अब आए दिन जो होता अपने पति के सामने जो होता कमरे में ले जाकर रिश्ते को अंजाम देने का सिलसिला मंगला का बन जाता है, जिसकी वजह से पूरे मोहल्ले में इस तरह का बदनामी का सामना जाकर सौदान सिंह कौरव को करना पड़ जाता है। सौदान सिंह कौरव जो होता है जिस गली में खड़ा होता है अपनी पत्नी के इस हरकतों के बारे में जानकारी जो होता है लोगों के तानों के द्वारा सुनता है तो इतना खफा हो जाता है कि वह सोचने लग जाता कि आखिर जो होता है अपनी पत्नी की ज़िंदगी से दूर जाने के लिए हमें कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। लेकिन इसी बीच जाकर अपनी मन की जो बात होता है सौदान सिंह मंगला के सामने तो करता है। मंगना करने लग जाते कि हाँ, हमारे जो शौक़ हैं वह काफ़ी बड़े बड़े हैं, अपनी शौक़ को पूरा करने के लिए ना हम तुम्हें देखेंगे और ना बच्चों को देखेंगे। तुम्हारा अगर मन हो तो अपने बच्चों को लेकर गांव चले जाओ, हमारी ज़िंदगी यहीं चलेगी और यहीं सारे शौक़ पूरा होंगे। अब इस तरह की बात जो होता है जब सौदान सिंह सुनता तो समझ जाता है कि हमारी पत्नी के अंदर जो होता है एक ऐसी आत्मा समा चुकी है जिसका कोई तोड़ नहीं है। लेकिन कैसे न तैसे कर दोनों बच्चों का मुंह देखकर वहाँ तो जब रहने शुरू कर देता है और जब रहते रहते कुछ महीने का और वक्त बीतता है तो इसी वक्त जो होता है वह मंगला के लिए काफ़ी मर्दों का लाइन भी लग जाता है। अब इन सब की हरकतों को देखकर सौदान सिंह कौरव जो होता इतना परेशान हो जाता है, मंगला को अपने कमाई का सारा हिस्सा देना भी ख़त्म कर देता है। लेकिन इसी बीच मंगला का एक नया प्रेमी आ जाता है, अब चंदेश, जो मौके पर हीरा कटाई कंपनी में काम किया करता था। और चंदेश जो होता है मंगला से संपर्क करता है, मंगला उसी के साथ मिलकर जो होता है उसके ही कंपनी में जाकर वह भी नौकरी करना जब शुरू कर देते तो इसी बीच चंदेश से भी उसका संबंध बन जाता है। और इधर मंगला के पास वहाँ से ठीक ठाक पैसा नहीं लग जाते हैं। अब सारे अपने जो शौक़ होता है अपने ही पैसों से पूरा करना शुरू कर देती है। और जब करने लग जाती चंदेश और इधर मंगला के प्रेम संबंध के जो चर्चे होते हैं मोहल्ले में पूरी तरह घर कर जाते हैं, लोगों के दिलों में लोग तरह तरह के चर्चे करते हैं। और सारी बार ताना जो होता है इधर आकर खुद सौदान सिंह को सुनना पड़ जाता है। और सौदान सिंह जो होता है इन सब जलीलों से इतना परेशान हो जाता है कि एक दिन सोच लेता है कि आखिर जो होता है इन सब का कारण हमारी अपनी पत्नी मंगला बन रही है तो क्यों ना अपनी पत्नी को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। यही सब सोच साच कर जो होता है अब वह फैसला लेता है और उसी फैसले के तहत मौके की तलाश में बैठा रहता है। लेकिन जैसे ही इधर अब 21 अप्रैल साल 2017 का ही वही अब शाम का टाइम होता, उसी वक्त जो होता है सौदान सिंह अब कौरव अपने कमरे पहुंचता है। अब पहुंचने के बाद देखता कि मौके पर उसके जो बच्चे हैं मौके पर वह तो अपने ही दादा दादी के पास लगभग 4 दिन पहले गए हुए हैं। और कमरे में अकेला माहौल देखकर उसका जो मन होता है जो जिज्ञासा उस समय मंगला के लिए एक
प्यार में उमड़ जाता है और मंगला के पास जाता है। और जाने के बाद जैसे ही मौके की तरफ बैठता तो मंगला उसी समय कहने लग जाती है कि अब हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन जैसे ही रात का अब 12 बजे के आसपास का टाइम होता है, मंगला से शारीरिक रिश्ते की मांग करना शुरू कर देता है। लेकिन मंगला कहने लग जाती है कि कतई हमारे करीब आने की तुम कोशिश मत करना है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी से तुम इस समय निकल चुके हो। हम नहीं चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में तुम दोबारा दखल दो। और इसी बात को लेकर दोनों के बीच तौर तरीके से झगड़े तकरार होते हैं। लेकिन जैसे ही अब 3 बजे के आसपास का टाइम होता है तो उसी वक्त सौदान सिंह कौरव उठने के बाद बड़ा ही खतरनाक फैसला लेता और नीचे एक लोहे की राड हाथ में लेता, फिर उसी से बड़े बेरहम तरीके से अपने ही हाथों से मंगला की हत्या कर देता है। लेकिन सोच लेता है कि आखिर इस हत्या का जो आरोप है कतई हमारे ऊपर ना आए, इसीलिए एक बड़ी झूठी कहानी वहीं रच बसता है और सुबह के टाइम अपने थाने पहुंचता और पुलिस के सामने एक झूठी कहानी बयां कर देता है। लेकिन पुलिस के चाल के सामने खुद उलझ जाता है, जिसके बाद पुलिस के सामने चंद घंटे के अंदर पूरी सच्चाई रख देता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई रखता है तो इसी सच्चाई के बाद पुलिस की जो टीम होती है ले जाती है इधर सौदान सिंह कौरव को वहाँ के कोर्ट पेश कर दी। तो कोर्ट में सौदान सिंह कौरव के ऊपर काफ़ी गंभीर धर्म मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। दोस्तों सौदान सिंह की एक गलती की वजह से उसके 2 बच्चे होते हैं हमेशा के लिए अनाथ की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर सी हो जाते हैं। लेकिन जब लोग सुनते हैं, लोग सुनने के बाद आखिर मंगला की इस हरकत पर पूरी तरह से यकीन नहीं करते हैं। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है सौदान सिंह को ले जाती है वहाँ के अब जिला कारागार में डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।